माय डियर फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद समीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सर। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और पास की बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला में। डियर स्टूडेंट, आज हम अपने साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कि गॉल ब्लैडर स्टोन, फिर स्पेस दिया है, का जमाव होता है। हमको ये बताना है कि गॉल ब्लैडर स्टोन जो होता है वो किसके जमाव के कारण होता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। कोलेस्ट्रॉल पित्त में इकट्ठा हो जाता है तो गॉल ब्लैडर स्टोन उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। फर्स्ट पे दिया टिन, मिथाइल आइसोसाइनेट, मरकरी, लीड। इसमें हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। मरकरी जो जल में मरकरी या पारा प्रदूषण हो जाता है तो मिनीमाता रोग होता है। मिनीमाता जापान के शहरों के नाम पर इसका नाम पड़ा है मिनीमाता। और प्रभावित अंग इसमें कौन सा होता है? तो इसमें तंत्रिका तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम, वो प्रभावित होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कौन सा रंग द्रव्य टमाटर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है? फर्स्ट पे दिया मैलेनिन। मैलेनिन त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होती है। लाइकोपिन एंटी कैंसर होती है और इसी की वजह से हरा टमाटर पकने पर लाल हो जाता है। इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? फर्स्ट पे दिया है अधिवृक्क, आउट्यू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं और मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर और इसका भार 0.5 ग्राम होता है। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं और मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक बैरोमीटर में पारे में अचानक गिरावट निम्न में से किसका संकेत करती है? उचित मौसम, तूफानी मौसम, ठंडा मौसम, गर्म मौसम। डियर स्टूडेंट, बताना चाहते हैं कि धीरे धीरे नीचे अगर पारा गिरता है तो बारिश की संभावना होती है और यदि तेजी से पारा नीचे गिरता है तो तूफान आने की संभावना होती है।
तथा धीरे धीरे ऊपर पारा उठने लगता है तो साफ मौसम हो जाता है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। अचानक गिरावट निम्न में से किसका संकेत है? तूफानी मौसम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन पर चार्ज स्पेस दिया हुआ है, कूलम प्रति ग्राम होता है। फर्स्ट पे दिया है -1.76 इंटू 10⁸। बी पे दिया है 1.76 इंटू 10⁸। सी पे दिया 1.76 इंटू 10⁻31 और डी पे दिया है 0। तो डियर स्टूडेंट, बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पे प्लस का आवेश होता है, यानी धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन जो होता है उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल रहता है, इस पे किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्न में से किसके RBCS का कब्रिस्तान कहा जाता है? फर्स्ट पे दिया है यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा जिसे स्प्लीन भी बोला जाता है, परिशोषिका। डियर स्टूडेंट, बताना चाहते हैं कि प्लीहा स्प्लीन जो होती है वो मृत RBC कोशिकाओं को भक्षण करती रहती है, इसलिए इसी को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम इनमें से क्या होते हैं? फर्स्ट पे दिया है सूक्ष्म जीव, प्रोटीन, कार्बनिक यौगिक, फफूंदी। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं और सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। एक पॉइंट याद रखना है कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती हैं, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? डियर स्टूडेंट, बताना चाहते हैं कि कुनैन जो है एक प्रकार की औषधि है और यह सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है और सिनकोना नामक वृक्ष भारत की नीलगिरी पहाड़ियों के जो इलाके हैं वहाँ पे पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? फर्स्ट पे दिया तत्व के समस्थानिकों की संख्या, तत्व की द्रव्यमान संख्या पर, तत्व में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या और अगला दिया है तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। तत्व के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उस तत्व की रासायनिक गुणधर्म उसी पे निर्भर करते हैं। डियर स्टूडेंट, बताना चाहते हैं
यदि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और अगली कक्षा में 8, और आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसी से गुण धर्म निर्भर करते हैं इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि कांस एक मिश्र धातु है। फर्स्ट पे दिया कॉपर और जिंक, कॉपर, जिंक और टिन की, कॉपर और टिन या इनमें से कोई नहीं। तो कांसा जो होता है वो एक मिश्र धातु है, उसमें कॉपर और टिन मिला करके इसे तैयार किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। फर्स्ट पे दिया है टंगस्टन, बी पे दिया है नाइक्रोम का, सी पे पीतल का, और डी पे इस्पात का। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट, नाइक्रोम का होता है। बिजली के हीटर में जो तार लगा होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।